हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे से होंगे। हम भी बहुत अच्छे से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको लेके जा रहे हैं अलीगढ़। अलीगढ़ में हम जा रहे हैं जी ऊपरकोट। ऊपरकोट एक एरिया है, वहाँ पे एक मस्जिद है, अलीगढ़ की जामा मस्जिद के नाम से जानी जाती है। तो हम आज आपको अलीगढ़ की जामा मस्जिद एक्सप्लोर कराएंगे। क्या उसकी आर्किटेक्चर है, क्या उसकी हिस्ट्री है, वो सब आपको दिखाएंगे। देखिए, हम अलीगढ़ की जामा मस्जिद के मेन गेट पर आ चुके हैं। ऊपर यहाँ पे फ़ारसी में एक बोर्ड लगा हुआ है, कितना विशाल दरवाज़ा है। उस बोर्ड में लिखा हुआ है, ये फ़ारसी भाषा में है, ये मस्जिद कब बनी, किसने बनवाई, वो सब मेंशन है, जो कि हम आपको बताएंगे। ये देखिए मेन गेट है। और इस मस्जिद में जैसे ही आप एंट्री करेंगे, दूसरा गेट भी है, छोटा वाला गेट, लेकिन हम आपको मेन गेट पर लेकर आए जो कि बड़ा गेट है। इस पे जाने के लिए आपको सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ता है, तब आप यहाँ पर आ जाते हैं मेन गेट के ऊपर। हम आ गए हैं और वह मस्जिद में एंट्री करते हैं, आपको एक्सप्लोर कराएंगे। ये मस्जिद के साइड में छोटे छोटे गुंबद बने हुए हैं। देखिए, जूम करके आपको दिखाते हैं। ये सफ़ेद सफ़ेद रंग की मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत है। और इस पर किस तरीके से गुंबद बना हुआ है, छोटा सा साइड में जैसे हमने एंट्री करी है मेन गेट के बराबर में, राइट में लेफ्ट में एक गुंबद है। छोटे छोटे मीनार बने, उनके ऊपर एक गुंबद बना हुआ है। ये सीढ़ियाँ हैं जिनसे हम चढ़ के आए थे ऊपर। ठीक है, अभी ये रहा पूरा गुम। साइड में भी एक बोर्ड लगा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है तख्ती पर। ये राइट हैंड पे भी फ़ारसी में लिखा हुआ है। ये मस्जिद का गेट है, पुराने ज़माने का बना हुआ है। देखिए कितनी अच्छी लकड़ी है कि अभी तक ऐसी की ऐसी ही है, और इसमें पुराने ज़माने का कुंडा भी पड़ा हुआ है। मस्जिद के अंदर चलते हैं। अंदर गेट में घुसने के बाद मेहराब बना हुआ है, और इस पे देखिए कितनी अच्छी कलाकारी, और ये उर्दू में लिखा हुआ है बाबे रहमत, यानी कि रहमत का दरवाज़ा। जब आप मस्जिद में जाते हैं तो जाहिर है कि ईश्वर की रहमत या कृपा अल्लाह ताला की वो आप पे बरसती ही है, आप उसकी इबादत करते हैं, तो इसलिए शायद इस गेट का नाम बाबे रहमत रखा गया है। अभी देखिए लकड़ी का दरवाजे का बैक साइड है, लकड़ी के तख्तों से बनाया गया है और पुराने ज़माने का है। इसके बड़े दरवाजे के अंदर एक छोटा सा दरवाज़ा भी बनाया गया है। ये मस्जिद के हम आंगन में आ गए हैं। आंगन में एक हौज़ है, और आप देखिए मस्जिद कितनी खूबसूरत लग रही है। मस्जिद की जो मुख्य बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। इसके अंदर 5 गुंबद हैं। देखिए सब में बड़ा गुंबद है, फिर राइट है, फिर लेफ़्ट है, दो दो गुंबद, और साइड में छोटी छोटी मीनारें। इस मस्जिद की खासियत ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा सोना लगा हुआ है। एशिया की ऐसी मस्जिद है जिसमें सब में ज़्यादा सोना लगा हुआ है। आप जो देख रहे हैं, जो मीनार, जो ये गुंबद हैं और मीनारें हैं, इनके ऊपर सोना मंडा हुआ है। प्रत्येक गुंबद के ऊपर एक उल्टे कमल की आकृति है, उसमें सोने की, ऊपर से सोने के कलश बने हुए हैं। एक वज़ू खाना है, आप देख रहे हैं कुछ ये लोग यहाँ पे वज़ू कर रहे हैं। नमाज़ पढ़ने से पहले हाथ मुंह धोए जाते हैं, तो वो इसी में होता है, इसे वज़ू बोला जाता है। इसलिए ये हौज़ कहा जाता है, इसे वज़ू खाना, ये वज़ू खाने का हौज़ है। ये ऊपर यहाँ देखिए उर्दू में भी कुछ लिखा हुआ है। मस्जिद के जो मुख्य गुंबद के नीचे जो मेहराब है, उसके ऊपर, ये सबसे ऊपर फ़ारसी में है, उसके नीचे उर्दू में लिखा हुआ है। ये लिखा है या अल्लाह। और इसे जूम करके, काफ़ी दूर है लेकिन जूम करके पढ़ने की कोशिश करते हैं उर्दू वाले को। तो यहाँ पे ये लिख रहा है, थोड़ा मिट भी रहा है, समझ नहीं आ रहा। हमद, हमद कुद्दूस, कुद्दूस माने पवित्र, अल्लाह ताला के लिए शायद ये शब्द यूज़ किया गया है। इस तरह से लिखा हुआ है। और ये साथ में देखिए यहाँ पे एक कब्रिस्तान, कब्रिस्तान नहीं कह सकते, कब्र है। इस मस्जिद में एक 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जो वहाँ शहीद हुए थे, उनकी कब्र है। उस चारों तरफ से उसे बाउंड्री की गई है। और उनका ये एक मौलाना थे, इनका नाम लिखा हुआ है। उनकी कब्र यहाँ अभी से फ्लैट कर दिया गया है, बट यहाँ उनकी कब्र मौजूद है, शहीदों की कब्र मौजूद है। इन मौलाना को नाम था मौलाना अब्दुल जलील शहीद। ये इस मस्जिद के पेशे इमाम भी थे, यानी कि यहाँ इमामत कराया करते थे, नमाज़ पढ़ाया करते थे। जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, सभी देशवासी अंग्रेज़ों से लड़ने जा रहे थे, तो मस्जिद के इमाम साहब ने फतवा दिया कि हर भारतवासी पे, हर अलीगढ़ के निवासी को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ना फ़र्ज़ है। और जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ेगा, देश को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराने के लिए, वो एक मासूम बच्चे की तरह जन्नत में दाखिल होगा। तो इसलिए इस मस्जिद की खासियत है, और इसके यहाँ शहीदों की कब्र मौजूद है। हज़रत मौलाना अब्दुल जलील शहीद, और ये जो मौलाना थे यहाँ मस्जिद में शिक्षा दिया करते थे, धार्मिक शिक्षा भी दिया करते थे, नमाज भी पढ़ाया करते थे। और इन्होंने, इनके कहने पर अलीगढ़ की आवाम ने पूरे जोश खरोश के साथ देश की आज़ादी की लड़ाई, 1857 की जंग आज़ादी में हिस्सा लिया। और ये इमाम साहब अपने 73 साथियों के साथ शहीद हुए, और इन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया। इसलिए भी इस मस्जिद की खासियत है कि यहाँ शहीदों की मस्जिद भी हम इसे कह सकते हैं।
अभी इसमें देखिए शीशे लगा दिए गए हैं। अब मस्जिद के हम अंदर की जो मेन बिल्डिंग है उसमें आपको लेके चलते हैं। उस मस्जिद की खासियत है आपको जैसे जैसे दिखाएंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि मस्जिद में जो गुंबद और मीनारें हैं इन पे इतना सोना मढ़ा हुआ है, एशिया की दूसरी किसी बिल्डिंग में नहीं है। शानदार नक्काशी और वास्तुकला का अनूठा नमूना है। आप देखिए अंदर से भी इमाम साहब का मिंबर है जहाँ वो खड़े होकर नमाज़ पढ़ाते हैं, बहुत सादगी से, नफासत से, कारीगरी से बना हुआ है। आप देखिए कितने अच्छे लग रहा है अंदर से। ये मेहराब है, नक्काशी है। और इस मस्जिद में एक एक टाइम में 5,000 से ज़्यादा लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। इसे ऊपर कोट की जामा मस्जिद भी कहा जाता है। आप देखिए गुंबद जो है कितने अच्छे तरीके से कारीगरी की गई है। इसमें अंदर देखिए पेंटिंग कितने अच्छे तरीके से बनाई गई है, कलाकृति जो अपने आप ही हमको आकर्षित करती है। मुग़ल शासक मोहम्मद शाह जब हिंदुस्तान पर हुक्मरान कर रहे थे उनके ज़माने में कोल के नवाब साबित खान ने इस मस्जिद का निर्माण कराया था। लगभग 1719 में कराया था। और मस्जिद लगभग 12 साल में बनकर तैयार हुई थी। कई कुंटल सोना इस मस्जिद में लगा हुआ है। आपको दिख ही रहा है पूरा ठोस सोना है। आप देखेंगे बहुत सारी इमारतें होती हैं उन पे केवल सोने का कवच होता है, इस पे कवच नहीं है, ठोस लगा हुआ है सोना। और आपको एक बात बताऊं इस मस्जिद की खास बात, कौन बनेगा करोड़पति पहले आता था, हम सब ने देखा है, बचपन में देखा करते थे। तो उसमें अमिताभ बच्चन साहब ने भी ये सवाल करा था कि एशिया की ऐसी कौन सी मस्जिद है जिसमें सबसे ज़्यादा सोना लगा हुआ है। तो उसका जवाब है अलीगढ़ की जामा मस्जिद, या ऊपरकोट की जामा मस्जिद भी आप कह सकते हैं। और मैं आपको बताऊं इस मस्जिद के अंदर औरतों के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। गुंबर की आकृति बहुत ही मनोहर है। देखिए कितने अच्छे से फूल, कितनी बारीकी से फूल बनाए गए हैं। और इसे ऊपर कोट की मैंने बताया मस्जिद कहते हैं। ऊपर कोट का मतलब है कि किले के ऊपर, किला तो नहीं है बट यहाँ टीला हुआ करता था पहले ज़माने में। तो एक टीला होता था लाइक छोटी सी पहाड़ टाइप में, उस टीले पे कुछ लोग रहा करते थे। धीरे धीरे आबादी बढ़ती गई और ये तो इसलिए फिर इसके टीले को जो ऊपर जो लोग रहा करते थे उन्हें ऊपर कोट बोला जाने लगा। यहाँ मुख्य बाज़ार भी है, ऊपर कोट का बाज़ार भी कहा जाता है। और मस्जिद भी ऊपर कोट पर बनी हुई है। आप देखिए कितने अच्छे तरीके से इसमें फूल बनाए गए हैं। देखिए न उभार के अल्लाह भी लिखा हुआ है अरबी में। ये थोड़े से मेहराब बनाए गए, ताक टाइप में पहले हुआ करती थी, ये वो बनाई गई हैं। और ये मस्जिद का गुंबद है, मेहराब हैं। ये इन पे आगे गेट लगे हुए हैं। ये पता नहीं प्राचीन काल में किस लिए यूज़ होते, शायद यहाँ पे कुछ पहले ज़माने में दिए वगैरह जलाते हों उसलिए कुछ यूज़ होता हो। बट बहुत अच्छी लग रही है। अंदर डिजिटल वॉच भी रखी है, नॉर्मल वॉच भी मस्जिद के अंदर है। लोग देखे नमाज पढ़े हैं, कीरतमंद नमाज अदा कर रहे हैं। काफ़ी लंबी है मस्जिद की, लंबाई चौड़ाई भी काफ़ी है, अच्छे से लोग नमाज पढ़ सकते हैं। पंखे भी लगे हुए हैं। कुछ लोग कुरान की तिलावत कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो वाकई में अलीगढ़ की मस्जिद यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा हमें लगा। आप लोग कभी भी अगर अलीगढ़ आएँ तो अलीगढ़ की जामा मस्जिद में ज़रूर आएँ, क्योंकि इस मस्जिद को देखना अपने आप में ही मन को खुश करने वाली बात है कि ऐसी मस्जिद जिसका नाम इतिहास में दर्ज हो, एशिया की सब में ज़्यादा सोना लगी मस्जिद जिसे कहा जाता हो। और यहाँ पे जो 73 उलमाओं की जो कब्रें हैं वो भी हैं, तो ये अपने आप में ही एक अच्छी बात है। इसमें मीनारें जो बनी हुई हैं काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं। सबसे लंबी मीनार 22 फीट की है। मस्जिद के अंदर फ्रंट का हिस्सा जो है करीब 125 फुट चौड़ा है, लंबाई 150 फुट है। इसमें कुल 17 गुंबद हैं। 17 गुंबद मैं आपको बता रहा हूँ, जो छोटे छोटे गुंबद बने उन्हें मिलाकर मुख्य गुंबद की गोलाई है 119 फीट। इसके दोनों तरफ छोटे छोटे गुंबद की गोलाई 93 फीट है। यहाँ देखिए अरबी में भी कुछ लिखा हुआ है। मस्जिद के चारों तरफ मीनारों में हर एक की गोलाई 33 फुट है। मस्जिद की पहली मंजिल पर 40 और दूसरी मंजिल पर 19 सीढ़ियाँ हैं। मस्जिद के 3 गेट हैं। करीब 8 से 10 फीट लंबी मीनारें मुख्य गुंबद पर लगी हुई हैं। मस्जिद के गेट और चारों कोनों पर छोटी छोटी मीनारें हैं। सभी गुंबद और मीनारों में शुद्ध सोना मढ़ा हुआ है। गुंबद में कई कुंटल सोना लगा है। यहाँ कुल कितना सोना लगा है इसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। ऐसे में मस्जिद कमेटी इसका संरक्षण पुरातत्व विभाग के हवाले करना चाहती है, ऐसा यहाँ कुछ लोगों ने बताया है। ये मुग़ल काल में बनी आखिरी मस्जिद है। अब देखिए यहाँ उर्दू में लिखा हुआ है नमाज के बारे में। नमाज
नमाजी के चेहरे से ईमान का नूर टपकता है, नमाजी के रिज़्क में बरकत हो जाती है, नमाजी के से कब्र का अज़ाब हटा दिया जाता है, नमाजी के अमाल नामा दाहिने हाथ में दिया जाएगा, नमाजी बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होगा, नमाज बेहयाई से कामों से रोकती है। तो ये सब यहाँ कुछ नमाज की जो इम्पोर्टेंस है इस्लाम के अनुसार वो बताई गई हैं। आप देखिए कोने में किस तरीके से छोटे छोटे फूल बनाए गए हैं, ट्यूबलाइट्स लगाई गई हैं। ये ऊपर वाली जो कारीगरी है थोड़ा सा गुंबद में से कुछ मिट गया है, तो ये दिखाई दे रही है। कुछ साल पहले मस्जिद की सबसे छोटी मीनार की मरम्मत कराई गई थी। तब उसमें लगे सोने की शुद्धता की 2 अलग अलग पारखियों से जांच कराई, जिसमें आला किस्म का पक्का सोना बताया गया। अब देखिए मस्जिद के बाहर आंगन में आते हैं, कितना विशाल आंगन है, वज़ू खाना हौज़ कितना खूबसूरत लग रहा है। एक अलग से भी वज़ू खाना बनाया गया, अगर कोई हौज़ में वज़ू करना नहीं चाहता तो वो नॉर्मल वज़ू जो नल वगैरह लगे हैं उनकी सहायता से वज़ू कर सकता है। साइड में कुछ शेड लगे हुए हैं, बारिश वगैरह है तो लोग वहाँ नमाज़ पढ़ने। और मुख्य दरवाज़ा बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षित लग रहा है। अगर हम मस्जिद को दूर से देखें तो वाकई में ये मन को अपनी ये आकर्षित करती है। ये मस्जिद की खासियत है, सफ़ेद रंग की मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत। गर्मियों में लोगों को गर्मी ना लगे तो आंगन में कुछ पंखे वगैरह भी लगाए गए हैं। ये आप देखिए पंखों की व्यवस्था की गई है, क्योंकि जुमे के रोज़ पूरी मस्जिद फुल हो जाती है तो नमाजी बाहर तक आई जाते हैं, इसलिए पंखों की व्यवस्था की गई है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।